जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो बिना बकवास किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आए। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है हुई को, यानी कि येलान को। वह उसे बुरी तरीके से पीटना चालू कर देती है बुड्ढे को और उससे कहने लगता है कि तुम किस कंपनी के बारे में बात करने में लगे हुए हो, जल्दी से अपनी कंपनी वालों को बोलो कि वो लोग यहाँ से जहाँ जल्द से जल्द पहुंचे। अगर तुम ये सोचती हो कि ये काफी है मुझे डराने के लिए तो उन्हें आने दो, मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। अगर मैं उनसे हार गई तो मेरा नाम बदल देना। और दूसरी तरफ मन में सोचते हंसते हो कहने लगता है वैसे ही मेरा नाम हुई है और नाम बदल भी गया तो ये हिलानी तो पड़ेगा। तभी वो लोगों को देखती है और उनसे पूछने लगता है, मतलब उनसे पूछती है सभी लोगों से आखिरकार मेरी बॉडी कहाँ पर है। तभी वो कहने लगता है ये वाकई में बहुत ज्यादा बुरी बात, इस तरीके की बात कहना, मतलब मेरी बॉडी समझ रहे, मतलब येलान की बॉडी, ऐसा सुनने में साउंड लग रहा है। तभी वो उस टूटे वाले घर पर पहुंच जाता है और वो देखता है एक चीज को उठाता है, एक फ्रीज टाइप को बॉडी को, और उसमें उस लड़के की बॉडी पड़ी हुई है। तभी उसकी स्पिरिट से वह बाहर आ जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है उसका असली रूप जैसे अपने कंट्रोल में आती है, फुल कंट्रोल में। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और तभी येलान उसको मारता है पीठ में और उससे कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर गुस्सा होने वाली बात क्या है। तुमने मुझसे खुद कहा था कि जो भी इस बिजनेस में काम कदम रखेगा वो डिवास्टिंग डेथ की तरह, मतलब डिवास्टिक तौर पर मारा जाएगा। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए आखिरकार तुम कैसे मरी, और तो और तुम ऑलरेडी मर चुकी हो तो अब इसका फायदा भी क्या सोचने का। और उसकी बॉडी को देखते हुए येलान कहने लगता है तुम वाकई में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी जब तुम जिंदा थी, लेकिन अब देखो तुम एक इविल स्पिरिट में बदल चुकी हो जो कि बदला लेना चाहती है। तुम वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी हो इस समय पर। अगर तुम अपने इस रिसेंटमेंट को हमेशा अपने पास रखोगी तो तुम्हारी जो सोल है वो खो जाएगी और भटकती रहेगी इधर उधर। ये वाकई में बहुत ज्यादा सैड है। और धीरे धीरे करके उस लड़की से जो ब्लैक हो रहा होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है और येलान देखते हो कहने लगता है इसका जो रिसेंटमेंट है वो बड़ी जल्दी चला गया। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये मेरी बात को इतनी आसानी से मान गई, लेकिन बदकिस्मती से मैं इस पोस्ट को अपने फ्रेंड को नहीं शेयर कर सकता, वरना मेरी पोस्ट पे बहुत लाइक आते हैं इस समय। और तभी हुई उसके शुक्रिया करती है और कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस अलर्टमेंट के लिए। ये मेरी गलती थी कि मैं रिसेंटमेंट पैदा करके रखी हुई थी, जैसा कि तुमने अभी मुझसे कहा था। मैं ऑलरेडी मारी जा चुकी हूँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करती हूँ इस समय पर। जबकि मैं इस बिजनेस में थी तो ये पहले से तय हो चुका था कि मेरे जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बुरे ही होंगे और अब मैं इस बात की कंप्लेन भी नहीं कर सकती। और उससे कहने लगती है मैं तुम्हारा इस कर्ज को कभी नहीं भूलने वाली। तभी येलान कहने लगता है एक मिनट रुको, आखिरकार ये तुम कह रही हो वो इतना ज्यादा फैमिलियर क्यों महसूस हो रहा है। तभी अचानक से उसकी जमीन में से कुछ निकलने लगता है और देखकर वो दोनों सरप्राइज होते हैं और उधर एक पेड़ सा उगाता है और उस पेड़ में से एक पोर्टल टाइप का गेट बन जाता है और ग्रीन कलर का पोर्टल खुल जाता है। तभी उसमें से एक हाथ आने लगता है और वहां से दो एल्फ निकलती है। ए भगवान, इसमें एल्फ कहाँ से आ गई, लेकिन बवाल तो है, मानना पड़ेगा। एल्फ किस किस की पसंद एल्फ है कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो भैया है अपना तो बता रहे हैं। और वो उसको पकड़कर ले जाना चालू कर देते हैं, लेकिन उस तरफ तो लगता है लड़कों के लिए बहुत डरावने आते हैं और लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर। भाई चीटिंग है, अब नहीं खेल रहा है, ये तो अंडरवर्ल्ड भी चीटिंग करने में लगा है। येलान नहीं खेलना चाहता इन लोगों के साथ, भी बंटी कर रहे हैं, इतना भेदभाव कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड में ये लोग। तभी येलान ये देखकर कहने लगता है जी वापस आ गए यहाँ पर। और तभी उनसे कहता है तुम वहीं पर रुक जाओ, वहीं पर अभी हिलना मत। आखिरकार तुम क्या करने में लगे हो, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ में लगे हो, और आखिरकार तुम दोनों के साथ करना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें रूल्स के बारे में पता भी है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी तरह की पुशओवर। तभी वो एल्फ दोनों एक एल्फ उनसे पूछती है इससे येलान से आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। तभी येलान कहने लगता है पॉकेट में से एक बैग निकालते हुए, क्या तुम्हें ये गोल्ड कॉइन समझ में आया, देखा तुमने, ये मुझे दो अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो। तभी वो एल्फ कहने लगती है हमारे पास इतना यिन गोल्ड नहीं मौजूद है अभी। और तभी ये सुनने के बाद येलान भड़क जाता है और अपना चाकू निकालते हुए कहने लगता है जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम इसे ले जाना चाहती हो, क्या तुम मुझसे चुराने में लगी हो, जल्दी से वापस दो इसे। तभी उनमें से एक एल्फ कहने लगती है कि हम लोग इसके बदले में कुछ और दे सकते हैं, हमारे पास यिन गोल्ड तो अभी मौजूद नहीं है। तभी येलान कहने लगता है चलो देखते हैं आखिरकार तुम्हारे पास क्या है, और वापस से अपने चाकू रख लेता है। और मुझे उल्टा सीधा वर्थलेस चीजें बेचने की कोशिश भी मत करना, मैं ट्रिक नहीं होने वाला। और तभी एक छोटा सा बॉक्स निकालती है, तभी उसमें से सूंघ के देखता है तो उसमें से अच्छी स्मेल आती है और येलान कहने लगता है इसकी स्मेल तो अच्छी आ रही है, आखिर है क्या चीज ये। और उसमें से एक रिंग निकलती है, तभी कहने लगता है ये देखने में तो काफी सुंदर लग रही है, लेकिन इसे बेवकूफ नहीं बना सकते मुझे। तुम्हारी इस रिंग को देखने के बाद तो लगता है ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, तुम्हें नहीं पता इसकी मार्केट प्राइस। क्या मुझे तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है इस समय पर। तभी एल्फ चिल्लाकर कहने लगती है ये टॉप नॉच की प्रोटेक्टिंग रिंग है जो कि ड्रैगन्स की क्विडनेस से बनाई गई है, आखिरकार तुम्हें और क्या चाहिए हमसे। अगर हम इसे ज्यादा देर तक इस तरीके से रखे रहे तो इसकी जो सोल की क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी और कुइदान को इसके बारे में पता चल जाएगा तो जो तुम्हारा जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो तुम्हें और भी बुरे तरीके से भुगतने पड़ेंगे। तभी येलान कहने लगता है अपनी बकवास मुझसे बंद रखो, जैसा कि मैं इस बिजनेस में आ चुका हूँ और मुझे डर भी नहीं लगता अगर मेरी इन्वेस्टिगेट भी हुई तो। चलो देखते हैं जब इस समय पर मेरे साथ कुछ होता है या नहीं, या जबकि तुम यहाँ पर परेशानी में हो, जल्दी से मुझे पैसे दो, नहीं तो इस तरीके की नौटंकी करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से बुली करने लगती है।
तभी ये सुनने के बाद एल भड़क जाती है और कहने लगती है, क्या तुम्हें सच में अफ्रेड डर नहीं लगता कुदान से? क्या तुम सच में ब्लैक स्टोन ग्रुप से हो? तभी जिलान सोचने लगता है और कहने लगता है, अच्छा तो जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है वो सच में कुदान से नहीं डरते? और तभी कहने लगता है, तुम्हें आखिर इस बात से क्या परेशानी है कि मैं किस कंपनी से हूँ? अब जबकि मैं ये काम करने में लगा हुआ तो तुम मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं हो और मेरे साथ पंगे लेना बंद करो। और अगर तुमने मेरा ज्यादा दिमाग खराब किया तो मैं तुम दोनों को बेच दूंगा। और तभी वो एक और बॉस निकाल कर देना चालू कर देती है और कहने लगती है, अगर दोनों की प्राइस को मिलाकर ब्लैक मार्केट में बेच दो तो मैं इसकी प्राइस बराबर मिल जाएगी। तभी दूसरी एल्फ कहने लगती है, कैप्टन आप ऐसा नहीं कर सकते। और उसमें से एक टेबलेट्स निकलती है कई तरीके की और कहने लगता है, आखिरकार ये चारकोल टेबलेट्स है क्या? और कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। तभी एल्फ उससे कहने लगती है, तुम्हें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बिल्कुल भी मन नहीं भरा इससे। ये जो बॉक्स है वो सोल रिप्लेनिशिंग पिल्स हैं और इस पिल्स से तुम 2 प्योर सोल्स खरीद सकते हो। तभी वो कहने लगता है, तुम्हें इसे खरीदने की जरूरत नहीं है और तो और इस बॉक्स पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी नहीं है इस बॉक्स पे पिल्स की, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और तो और तुम्हें लगता है इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है, पर मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है उससे। क्या मुझे काटोगी? आकर काट के दिखाओ। तभी एल्फ उससे कहने लगती है, जो यह सोल रिप्लेनिशिंग पिल्स है वो सिर्फ उन्हीं सोल्स को सही कर सकती है जो डैमेज हो चुकी है और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो तुम्हारा ब्लैक स्टोन ग्रुप है उनके पास काफी ज्यादा कलेक्शन है, तो तुम उनकी जो प्राइस है अपने हिसाब से कर सकते हो। आखिरकार हमारे साथ तुम बार्गेन करने में क्यों लगे हो? हम लोग तो गरीब जगह से आए हुए हैं, यहाँ पर इतनी ज्यादा इनकम चल नहीं रही, धंधा बंदा अच्छा नहीं चल रहा है, मंदा चल रहा है ना, इसलिए। तभी जिलान से लगता है, तुम क्या ब्लैक स्टोन ग्रुप के बारे में बात कर रही हो? मुझे तो ये भी नहीं पता आखिरकार ये है क्या, तो अपनी नॉनसेंस बंद करो। मैं एक रुद्रीज कंपनी से आया हूँ, अच्छी कंपनी से, और हम कोई इम्पोस्टर नहीं है। तभी वो एल्फ से कहने लगती है, तो बाकी अनफॉर्चुनेट है, अगर तुम किसी ब्लैक स्टोन ग्रुप से होते तो यहाँ पर बिजनेस होता जिससे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। और तभी ये सुनने के बाद जैसे पैसा छप जाता है ना, बिजनेस की बात आती है, तो वो खुश हो जाता है। ये क्या लगता है, कौन सा बिजनेस के बारे में बात कर रही हो? मेरे साथ तुम डिस्कस कर सकती है इसके बारे में, भले ही मैं ब्लैक स्टोन ग्रुप से नहीं हो तो क्या हुआ। तभी वो एल्फ उससे कहने लगती है, मैंने सुना है कि जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है उनके पास कनेक्शन बहुत ज्यादा दूर दूर तक है, और तो और इस साल हमारे यहाँ ब्लैक जेट फ्रूट्स का बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पैदावार हुई है हमारी जगह पर, और कुदान है वो सिर्फ कुछ ही हिस्से को खरीदना चाहता है। अगर तुम उस चीज को हमारे लिए बेच सकते हो तो हम तुम्हें 50% कमीशन देंगे। और तहीं पर वो सोचे लगता है, यहाँ पर ओवर स्टॉक लगे हैं ब्लैक जेट फ्रूट, कोई तो मदद करो, इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। और ये सुनने के बाद उसके दिमाग की कुछ और ही चलने लगता है और कहने लगता है, सोचते हो शिट, मुझे लगा था कि यहाँ पर कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ ओवर स्टॉक ब्लैक जेट फ्रूट्स है और ये चाहती है कि हम इसको बेच दें। और तभी कहने लगता है, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ, तो मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो और जब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन तैयार हो जाए तो मुझे प्रोडक्ट भेज देना, ताकि मैं अपने कस्टमर्स को बता सकूं इस प्रोडक्ट के बारे में। और हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ सैंपल्स हैं? अच्छा होगा अगर तुम वो सैंपल्स मुझे दे दो, कम से कम 2 पैकेट। ये सुनने के बाद वो एल्फ कहने लगती है, हे कैप्टन, हमें ये भी नहीं पता ये बंदा कहाँ से आया हुआ है, क्या हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? तभी कैप्टन कहने लगती है, ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, हम इसे नहीं छोड़ सकते। और तभी एक एल्फ अंदर जाती है और उधर से एक बक्सा ले आती है और तभी वो एल्फ अपना कार्ड देती है, उससे कहने लगती है कि ये हमारा प्री डिपॉजिटेड नंबर है इस कार्ड पर, अगर तुम जब भी कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस नंबर को डायल करना, और ये नंबर सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। और तो और जो कुदान वाले हैं वो हम पर स्पाई भी कर, मतलब जासूसी भी नहीं कर सकते इस मैटर में। ये देख के वो खुश हो लगता है और सोचते हुए क्या लगता है, अच्छा तो ये है वो मोबाइल नंबर जो फॉर रियलमी में इस्तेमाल होता है, और तो और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल फोन पर। ये तो वाकई में इम्प्रेसिव है। और वह लोग हुई की सोल को लेकर वहां से चले जाते हैं और कहने लगता है, तुम जल्दी जाओ और अपने आप को इम्प्रूव करना वहां पर जाकर, और अच्छे पर्सन बनकर इस बार पैदा होना और वापस आने की तो सोचना भी नहीं यहाँ पर। और तभी ये देखने के बाद बाबा करते हुए कहने लगता है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा हैप्पी लग रही है, मुझे लगता है ये किसी अच्छी जगह जा रही होगी, ये तो काफी ज्यादा बेटर है उस बर्निंग हेल से जो कि किचन नाइफ इविल स्पिरिट को भेजा था मैंने पहले। और तभी जो गेट होता है वो वापस से नीचे गायब हो जाता है और तभी जिलान उनकी जो पत्तियां होती है तो पकड़ लेता है और कहने लगता है, ये पत्तियों में कुछ ना कुछ तो अच्छा खास होगा ही, अगर मैंने यहाँ पर फेंक देता हूँ तो ये काफी ज्यादा वेस्टफुल होगा। और छुड़ा लेता है भाई, कुछ नहीं छोड़ता ये गरीब इंसान। और जैसी पत्ती को पकड़ता तो उनमें से अजीब सी एनर्जी निकलती है और देखकर कहने लगता है, इसे देख तो काफी ज्यादा प्रिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ आखिरकार ये है क्या चीज और मुझे वापस जाना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम मेरी चिंता करे। और वो वापस आ जाता है डब्बा ले और सामने देखता है उसकी बुक अभी भी खुली और बॉक्स को उठाकर देखता है खाली कर उस फ्रूट्स को देखता है तो कहने लगता है, आखिरकार ये जो ब्लैक जेड फ्रूट्स है वो उस डेविल फ्रूट वन पीस में जैसे दिखाते हैं वैसा क्यों दिख रहा है, और इन्हें देखकर में तो काफी ज्यादा अजीब लगते हैं, आखिरकार कौन इन्हें खरीदना चाहेगा। तभी अचानक से ज़ियाओमिंग वहां पर आ जाती और उससे पूछ लगती है, कैसा था आखिरकार जो टॉम थी उसका टनल के बारे में क्या तुम किसी ज़ॉम्बी से मिले? तभी ये सुनकर वो भड़क जाता है और उससे क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है ये किस तरह की मूवी चल रही है यहाँ पर हाँ कैसे ज़ॉम्बीज़ कैसे होंगे यहाँ? हाँ वहाँ पर एक फेडी जरूर था, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? तभी कोई ज़ॉम्बी उससे क्या लगती है, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और तुम इतनी ज्यादा मीन मत बनो। और तो और मैंने तुम्हारी फैमिली की बहुत ज्यादा सुरक्षा भी की है और तो और तुम्हारी मदर और सिस्टर की भी, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जल्दी बताओ।
तभी येलन उसे बोलता है तुम्हें बस गॉसिप पसंद है। तभी जैसे ही नीचे देखती है जाओमिन उसे क्या लगती है ब्लैक जेट फ्रूट, मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे पास ब्लैक जेट फ्रूट है, मुझे देखने दो मुझे देखने दो। तभी येलन उसे छुड़ा लेता है वापस और क्या लगता है क्या तुम गलत चीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर रही हो, मुझे लगा था कि तुम मेरी फैमिली और मेरी मॉम और मेरी सिस्टर के बारे में चिंता कर रही हो। तभी उस जामिन उससे क्या लगती है तुम वापस आ चुके हो यहाँ पर और क्या चिंता करने की जरूरत है। और तभी वो एक्सप्लेन करना चालू करती है कि ये जो ब्लैक जेड फ्रूट्स है बहुत रेयर होते हैं और कुदान में 10,000 पीसेस दिए जाते हैं 38 डीएल पे एक हर साल कुदान की तरफ से, और कई लोग तो इसको इन फ्रूट्स के लिए फाइट करते हैं लेकिन हर लोग फेल हो जाते हैं। और इसका एक जो फ्रूट है वो कम से कम मिलियंस ऑफ यूएसडी डॉलर्स में बिक जाएगा, और 1 मिलियन सुनते ही इसके तो बाल लाले लग जाते हैं, बल्ले बल्ले हो गई। और पैसा हाँ कैसा ये पैसा। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, सी यू नाला, साइनिंग आउट।